गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज क्लास 4 में हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाएंगे जिसके बारे में सुनकर ही तुम्हें खून खौल उठेगा, तुम्हें बहुत गौरवशाली महसूस होगा। उनका एक वाक्य जो है तुम्हें समझ में आएगा। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मालूम है किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से आते थे बच्चों। उन्होंने महसूस किया था कि हम लोगों को स्वाधीन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। अच्छा बच्चे बताओ कि किसे किसे तुम देखते हो जो आजाद है, किसी के वश में नहीं है? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। चिड़िया, क्या चिड़िया को कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। चिड़िया देखो, हम लोग के इंडिया में भी रह सकता है और उड़ के भूटान भी जा सकता है ना? और दूसरा बताओ, नदी, नदी की धारा को कोई रोक सकता है? नदी किसी के गुलाम नहीं है। देखो नदी जो है भूटान से बह के आती है, इंडिया में आती है, भूटान क्या ना बांग्लादेश होते हुए वो कहाँ चली जाती है? समुद्र मिल जाती है। तो वो भी किसी सरहद का जद में नहीं है, बंदिश में नहीं है, गुलामी में नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों? और तीसरा बताओ तुम। हाँ, हवा। बच्चों हवा भी किसी का गुलाम नहीं है। किसी सरहद में उसको बांध नहीं सकते, किसी रूम में नहीं बांध सकते, किसी शासन में नहीं बांध सकते। ठीक है? जब कोई चिड़िया, नदी, हवा बंद कर नहीं रह सकता, किसी का गुलाम नहीं रह सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। इसी चीज को बाल गंगाधर तिलक ने यह महसूस किया था कि जब ये पशु पक्षी यदि आजाद रहना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हमें भी आजादी चाहिए। और उस समय हम लोगों पर अंग्रेजों का शासन था और इसीलिए लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और बच्चों, बाल गंगाधर तिलक लोगों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में गणेश पूजा का प्रारंभ किया। बच्चों, अंग्रेजों को भगाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रदान किया गया। उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में सारे भारत के प्रमुख लीडर आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। और उसका यह महत्व हुआ कि हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और हम स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए। मतलब हम लोग गुलाम नहीं रहे। और बच्चों, हमारा देश अच्छे से चले इसके लिए कानूनी किताब बना जिसका नाम संविधान है और वह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और हम लोगों का एक राष्ट्रगान भी है जिसका नाम है जन गण मन। उसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, जिन्हें भारत में पहले आदमी है जिनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य के लिए 1913 में। बच्चों, एक राष्ट्रगीत भी हमारा वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और यही गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए ये वंदे मातरम गीत जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और लोग प्रसिद्ध होकर लोगों को एक शक्ति प्रदान किया। तो बच्चों, आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक को समझेंगे, जानेंगे। उनमें यह भावना था कि हमारा देश जो है वह सदियों से विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। ये चंद अंग्रेजों के गुलाम हम क्यों बन के रहे? और बच्चों, इसलिए हमें उनका विरोध करना चाहिए और सारे नेताओं ने उनका विरोध किया। और ये है बाल गंगाधर तिलक के तस्वीर। बच्चों, इस कहानी में कुछ शब्द हैं जो तुम्हें देख लिए और इसमें है प्रसन्न, मैं लिख नहीं पा रहा हूं जगह कम होने के कारण। प्रसन्न, खुश होना, अड़चन, बाधा होना, सदा मतलब हमेशा। और इस तरह से मैं तुम्हें बाद में दूंगा अगले क्लास में। ठीक है बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में तुम जान गए। इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम उसको याद करके उतार लेना।